इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के विवाद से क्या सख्त होंगे सोशल मीडिया के नियम और क्या सख्त होने चाहिए, इस बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। हास्य, व्यंग और तंज करना अपने आप में एक कला मानी जाती है जो समाज पर टिप्पणी करती है और समाज की व्यवस्थाओं पर चोट भी करती है। लेकिन यह चोट किस ढंग से और किन शब्दों में हो रही है, यह अहम होता है। साथ ही यह भी अहम होता है कि बात किस विषय पर हो रही है। यही वजह है कि जब जब किसी हास्य व्यंग करने वाले व्यक्ति पर उनके काम के कारण निशाना साधा जाता है तो बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उठती है। मगर बीते हफ्ते यह बात इस स्वतंत्रता से आगे बढ़कर विषय के चुनाव, भाषा के इस्तेमाल और डिजिटल माध्यमों के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों पर पड़ रहे असर पर पहुंच गई। वजह थी इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के एक प्रोग्राम में समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा की कही कुछ बातें। इंडियाज गॉट टैलेंट शो की कुछ एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। बात अब एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। एफआईआर हो भी चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजकल ओटीटी या सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रहे कंटेंट को नियंत्रित करने की जरूरत है? क्या कंटेंट बनाने वाले या हम जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं उन्हें भारतीय समाज की सच्चाई को ध्यान में रखने की जरूरत है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के कंटेंट में गाली गलौज एक सीमा से पार जा रही है? यह समाज की ही एक झलक है या क्रिएटिविटी और रचनात्मकता में ज्यादा मेहनत न किए जाने का असर है? लोगों का गुस्सा तथा कार्रवाई किस हद तक जायज है? बीबीसी हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम द लेंस में कलेक्टिव न्यूज रूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म मुकेश शर्मा ने इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की। में ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर लखन रावत, बिहार के सूचना आयुक्त तथा एक समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निर्देशक रह चुके त्रिपुरारी शरण, स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा और स्टैंड अप कॉमेडियन मुस्कान तलेजा शामिल हुए। समय रैना के शो में ऐसा क्या हुआ कि रणबीर इलाहाबादिया को माफी मांगनी पड़ी? विवाद का जिम्मेदार कौन? समय रैना के शो में विवादित टिप्पणी को लेकर हुई एफआईआर पर रणबीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के हाल ही में रिलीज हुए एक एपिसोड में रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी के बाद यह एपिसोड विवाद का केंद्र बनी हुई है। रणबीर ने शो के दौरान एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक सवाल किया था। अलग अलग तरह से आलोचना हो रही है। इलाहाबादिया और शो की पूरी टीम के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के यूट्यूब को नोटिस भेजने के बाद इस एपिसोड को हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस विवाद के लिए समय रैना को जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ रणबीर इलाहाबादिया को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि इस तरह के कंटेंट को देखने वाले दर्शक भी इस विवाद में हिस्सेदार हैं। ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर लखन रावत से जब सवाल किया गया कि आप इस विवाद के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने कहा जो भी हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कला को उसके दायरे में रहते हुए बखूबी किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, लोग पूरे शो का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा शो ऐसा होता तो वह अब तक बंद हो चुका होता। जवाबदेही रणबीर इलाहाबादिया से मांगी जानी चाहिए, न कि पूरे शो को बंद करने की ओर जाना चाहिए। चलिए जानते हैं कार्रवाई पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ असम और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि वो मामले पर विवाद बढ़ने पर माफी मांग चुके हैं। जहां एक और कुछ लोग इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, वहीं एक दूसरा तबका ऐसा भी है जो इससे नाखुश है। उनका मानना है कि पहले भी कई शो पर चर्चा हो चुकी है कि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा समाज पर बुरा असर डालती है, लेकिन उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों का यह भी तर्क है कि समाज में कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पर स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा ने कहा, यह तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर एक यूट्यूब शो में हुई किसी टिप्पणी पर यह हो रहा है
तो इसका मतलब है कि हमारे पास काफी खाली समय है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस या कोई और इसमें जांच क्या करेगा। जो नफरती भाषण देते हैं उन्हें पुलिस की सुरक्षा मिलती है और इन लोगों के पीछे पुलिस पहुंच रही है। संजय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा होना चाहिए था। हमें पसंद आता है तो हम देखते हैं और अगर बुरा लगता है तो हम सोचते हैं कि यह बहुत बुरा है, बहुत घटिया है। अगर आपको ऐसी चीजों को रोकना है तो आप फिल्मों की तरह इनके लिए भी रिव्यू दीजिए। लखन रावत ने इस पर कहा, हमारे देश में जब किसी एक चीज को लेकर माहौल बनता है तो फिर बाकी सभी चीजें भुलाकर लोग उसी एक चीज के पीछे लग जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनकी टिप्पणी गलत थी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जहां कार्रवाई करने की जरूरत है। लखन रावत ने यह भी कहा कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उनके दर्शकों की प्रतिक्रिया ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक होती है। इस पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुस्कान तनेजा इंडियाज गॉट लेटेंट को डार्क शो मानते हैं। उन्होंने कहा, इंडियाज गॉट लेटेंट सभी को पता है कि यह एक डार्क शो है। कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि YouTube पर पहले से ही कई ऐसी चीजें मौजूद है। उन्होंने आगे कहा, हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। यह हमारी निजी पसंद है कि हमें क्या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। मुस्कान ने कहा, इस मामले में रणबीर के दर्शक अलग थे तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि वह क्या बोल रहे हैं, लेकिन समय रैना को हम शुरू से सुन रहे हैं, वह वैसे ही बोलते थे और आज भी वैसे ही बोलते हैं। समय रैना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्टैंड अप कॉमेडियन है। वह YouTube पर इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से शो चलाते हैं। हंसी मजाक और चुटकुले लोगों की जिंदगी में रंग भरने का काम करते हैं और हंसने हंसाने वाले लोग हमेशा प्रिय होते हैं। हालांकि जब कॉमेडी में गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगे तो यह कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो सकता है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में गालियों के इस्तेमाल को लेकर विवाद उठ चुका है। के दौर में कॉमेडी में गालियों का इस्तेमाल कितना उचित है, इस पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुस्कान तनेजा ने कहा, जिस शो की हम बात कर रहे हैं उसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती है, न ही कोई स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। यह शो इसलिए मशहूर है क्योंकि समय रैना ने किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देते हैं। जहां तक डार्क कॉमेडी की बात है तो दर्शकों ने ही उसे डार्क नाम दिया है। उन्होंने आगे कहा, समय रैना अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने जाकर इस तरह से बैठ जाएगा। जरूर समय के अंदर कुछ बात होगी, तभी वह उस स्थान पर है। मुस्कान ने यह भी कहा, कई चीजें OTT पर मौजूद है जो स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी अश्लील होती है। लखन रावत ने इस पर कहा, यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डार्क कॉमेडी हो रही थी, बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि रणबीर के पास एक दर्शक वर्ग है जो उनके पॉडकास्ट में आध्यात्मिकता और धार्मिक बातें सुनता है। लेकिन जब वही दर्शक उनके इस रूप को देखता है तो उसे आश्चर्य होता है और फिर वह इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करने लगता है। उन्होंने कहा, एक कलाकार के लिए यह चुनौती है कि वह दायरे में रहते हुए कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। स्वतंत्रता की सीमाएं और सामाजिक जिम्मेदारी। वैसे आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए विवादों में रह चुका है। स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है, लेकिन इसे समाज की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया और कॉमेडी जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी यह स्वतंत्रता दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकती है। समय समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्लील कंटेंट बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करता रहता है। हाल के विवाद से कई कंटेंट क्रिएटर के मन में सवाल पैदा हो गया है कि वह कैसे बिना किसी को आहत किए लोगों का दिल जीत सकते हैं। साथ ही कंटेंट बनाते वक्त उन्हें किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इस पर बिहार के सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने कहा, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं क्या वह किसी दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं से कमजोर तो नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर सख्ती नहीं होने के कारण लोग समझते हैं कि जो उनके मन में आएगा वे वही करेंगे।
उन्होंने आगे कहा, समाज के तौर पर हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की स्वतंत्रता या संवेदनशीलता पर आघात न करें। त्रिपुरारी शरण ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर आप कोई गलती करते हैं या अश्लील बात कह देते हैं तो सामान्य रूप से इसे गलत माना जाएगा। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, दोस्त या करीबी व्यक्ति आपको यह बताता है कि जो आपने किया है वह ठीक नहीं था और आपको इसे इस तरह करना चाहिए, तो आप उस सलाह को गंभीरता से लेते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यही बात कोई बाहरी व्यक्ति कहता है जो आपके परिवार या समुदाय का सदस्य नहीं है, तो उसकी सलाह आप उतनी सहजता से स्वीकार नहीं करते। और अगर बात केवल सुझाव देने तक सीमित ना होकर एक्शन लेने तक आ जाती है, तो उस बाहरी व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत तीखी हो जाती है। उन्होंने कहा, इसलिए सेल्फ रेगुलेशन का कोई विकल्प नहीं है। जो भी मीडिया या क्रिएटिव इंडस्ट्री है, उसे अपने भीतर अपने मार्गदर्शकों को ढूंढना होगा जो लोगों को नियंत्रित कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम एक बहुत ही बदतर विकल्प को जन्म दे रहे हैं, जो स्थिति को और खराब बना सकता है। सोशल मीडिया पर क्या सेंसर लगाने की आवश्यकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। बीबीसी के सहयोग से